काशी माँ, संवेदना से भरी हुई औरत। कोरोना काल में घटी एक सच्ची कहानी। यह एक सच्ची कहानी है। शहर से दूर एक छोटे से गांव में करशन दादा और काशीमा नामक खेती बाड़ी करके जीवन यापन करने वाला एक दंपति रहता था। गांव में केवल एक ही दंपति था जो निसंतान के रूप में जाना जाता था। चूंकि गांव छोटा है, अगर आप काशीमा का नाम लेते हैं तो वे तुरंत कह देते हैं कि वो जिनके कोई संतान नहीं है वही ना। शहर में तो कई दंपति निसंतान होते हैं, इसलिए उन्हें उतना दुख नहीं होता होगा जितना इस दंपति को रोज उनकी कोई संतान नहीं है सुनकर होता था। वास्तव में संतान सुख केवल ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। विवाह के बाद उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन जीवन भर गोद भराई से वंचित रहे। अनेक टोटके, अनेक मन्नतें, दवाइयां आजमाई, लेकिन अंत में सब व्यर्थ। यहाँ तक कि अगर संतान हुई तो दोनों ने ये टोटका रखा कि जीवन भर कुछ भी मीठा नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी जीवन में मिठास नहीं आई। अंततः तय किया कि बड़े भाई के दो बेटों में से एक को भाई भाग की जमीन दे देंगे और जीवन भर उसके साथ रहेंगे। परिवार में सबने मिलकर इस फैसले को स्वीकार किया और बुढ़ापे में कुछ सहारा मिलने की बात ने उन्हें राहत दी। घर के आंगन में बच्चों को खेलते देखकर काशीमा अक्सर सोचती थी कि भगवान ने अपनी कोख सूनी क्यों रखी। रोज मंदिर जाते समय करशन दादा और काशीमा गांव की सभी जातियों के बच्चों को मिठाई बांटते थे। उस समय उसके मन में उठ रही संतान की भावनाएं शांत हो जाती थी। अचानक काशीमा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। पहले उसे सर्दी, खांसी और फिर बुखार हुआ तो परिवार चिंतित हो गया और कोरोना का समय होने के कारण डॉक्टर की सलाह पर उसने जांच करवाई। फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो परिवार के सभी सदस्यों की रिपोर्ट हुई, लेकिन ईश्वर की कृपा से सभी लोग काशीमा के पास थे। फिर भी परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। बच्चों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। उधर काशीमा में ऑक्सीजन का स्तर लगातार कम होने लगा। इसके चलते उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनरल वार्ड के आसपास कोरोना मरीज, नर्सें, डॉक्टर, सफाई कर्मी, इंजेक्शन, टपकती ग्लूकोज की बोतलें और लगातार रोने कराहने की आवाजें थी। काशी के आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया। प्रत्येक सांसें जिंदगी के लिए बोझ बन गयी। अस्पताल में इलाज करा रहे काशी को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया गया। उनके परपोते ने तन मन से मां की सेवा की। काशी मां पिछले एक हफ्ते से ऑक्सीजन पर थे। अस्पताल के मुख्य द्वार के पास राधा कृष्ण की मूर्ति थी। गुलाबी फूलों की माला और सुगंधित अगरबत्तियों की खुशबू वातावरण में ताजगी भर रही थी। लेकिन आने जाने वाले लोग मूर्ति को देखकर उदास हो जाते थे। लेकिन मूर्ति ऐसे मुस्कुरा रही थी मानो अपने कर्मों का फल देने बैठी हो। न सिर्फ बीमार व्यक्ति बल्कि उसके सभी प्रियजन भी उस कर्म का फल भोग रहे थे। सबके मन में बस एक ही डर था कि कहीं उनके प्रियजन का चेहरा उनकी जानकारी के बिना ही जलकर राख न हो जाए। समय समय पर जरूरी इलाज मिलने के बावजूद काशीमा को वेंटिलेटर की जरूरत महसूस हुई और डॉक्टरों के सुझाव पर उसे एक विशेष वार्ड में शिफ्ट करने का फैसला किया गया। तो जब काशीमा को जनरल वार्ड से स्पेशल रूम में ले जाया जा रहा था तो काशीमा ने देखा कि 5-6 महीने की गर्भवती महिला राधा कृष्ण की मूर्ति के पास रो रही है। बीमारी से पूरी तरह तबाह होने के बावजूद काशीमा ये जानने के लिए उत्सुक थी कि वह महिला क्यों रो रही है। तो काशीमा ने अपने बेटे से फोन पर बात की और उसे गर्भवती महिला के रोने का कारण जानने का आदेश दिया। परपोते ने महिला से संपर्क किया और रोने का कारण जानने की इच्छा जताई। जांच पड़ताल करने पर वह महिला एक पुरुष को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अस्पताल में जगह न होने के कारण उसको भर्ती नहीं किया जा सका और वह भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। इसके अलावा कोई भी डॉक्टर या अस्पताल ऑक्सीजन की जरूरत वाले व्यक्ति का हाथ थामने को तैयार नहीं था। महिला भारी मन से रो रही थी और कह रही थी कि हमारा प्रेम विवाह हुआ था, इसलिए हमारे दोनों परिवारों ने हमें अस्वीकार कर दिया, जबकि हम एक ही जाति के थे मगर परिवार को मंजूर नहीं था। इसलिए मुझे साथ रहना था, इसलिए मैंने सबके खिलाफ जाकर शादी कर ली और एक कमरा किराए पर ले लिया। अब हम दोनों बहुत खुश थे कि मेरी कोख में एक जान पल रही थी, लेकिन किसी की बुरी नजर से हमारी खुशहाल दुनिया उजड़ गई और मेरे पति सौरभ को कोरोना हो गया। आज उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए हम उन्हें यहाँ ले आए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में जगह नहीं है और ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए उन्होंने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर सौरभ को कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? उस महिला के करुण रुदन ने माहौल को और गंभीर बना दिया। परपोते ने काशीमा को उस महिला की सच्चाई बता दी। ये जानकर काशीमा को अपने साथ हो रहे व्यवहार पर पछतावा होने लगा। अगर उसका अपना बेटा होता
तो वह बिस्तर से उठकर अपने बेटे के लिए बिस्तर दे देती। ये किसी और का बेटा था, लेकिन वो बेटा तो है, तो ऐसा क्यों? काशिमा ने परिवार के सभी को और डॉक्टरों को बुलाया और बताया कि मैंने बहुत दिनों तक जी लिया। संतान की लालसा में भी ऐसा लगता है जैसे मृत्यु आ रही है। ईश्वर ने मुझे सौरभ के रूप में अपने बच्चे की सेवा करने का अवसर दिया है। मैं अब और जीना नहीं चाहती। यदि सौरभ को वास्तव में ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उसे दे दीजिए और मुझे अब ईश्वर के पास जाने दीजिए। मैंने एक लंबा जीवन जी लिया है, मैं अब और नहीं जीना चाहती। जब डॉक्टर और परिवार ने अपनी असहमति व्यक्त की तो काशिमा ने अपने हाथों से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। सबने ये देखा तो फिर से मास्क वापस लगा लिया। काशिमा अपनी जिद पर अड़ी रही। काशिमा इस कलुषित वातावरण से दूर घर जाकर मरना चाहती थी। वो सभी से क्षमा मांगना और सभी को क्षमा करना चाहती थी। काशिमा सभी से मिलने के बाद शांतिपूर्वक इस शरीर को त्याग देना चाहती थी, तो परिवार को उसकी यह इच्छा पूरी करने के लिए मना लिया। परिवार ने काशिमा की इच्छा का सम्मान किया और ऑक्सीजन की बोतल लेकर अस्पताल से घर चले गए। तुरंत बिस्तर सौरभ को सौंप दिया गया और तुरंत आवश्यक उपचार प्रदान करना शुरू कर दिया। काशिमा ऑक्सीजन की बोतल लेकर घर आई। उसने अपने बेटे के हाथ से 2 कोर चावल खाए और अपनी बहू के हाथ से पानी पिया। उसने रातों रात अपनी बेटियों और दामादों को बुलाया। काशिमा वह सबके चेहरे पहचानती थी। उसने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी कि कहीं उसने किसी को कठोर शब्द कहे हो या किसी के साथ भेदभाव किया हो। काशिमा बेटियों के अंतर में छिपे आंतरिक दर्द को मन ही मन समझ गई। उसका मन हल्का हो गया। उसने सबको माफ कर दिया और सबसे माफी मांगी। उस दिन गांव के लड़के भी रोते हुए आंगन में आ गए। सबकी आंखों में काशिमा को खोने का दर्द था, लेकिन काशिमा खाली कोखा का प्यार पाने का आनंद महसूस कर रही थी। अंत में उसने भगवान की तस्वीर के सामने देखा और तभी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई और काशिमा 2 प्रेमियों को नया जीवन देकर अनंत की ओर चल पड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।